नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन चुनावी रणभूमि सजने से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने और नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश दौरा और उनके ताजा बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गए हैं। बहराइच के मटेरा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अब दरी बिछाने की राजनीति नहीं होगी, बल्कि हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई लड़ी जाएगी। उनके इस बयान को केवल एक चुनावी भाषण नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी अब सिर्फ चुनाव लड़ने या अपनी मौजूदगी दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी की राजनीति को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि अगर कोई भाजपा को रोकना चाहता है तो उनकी पार्टी सम्मानजनक साझेदारी के लिए तैयार है। इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वह साझेदारी किसके साथ करना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई नया राजनीतिक गठबंधन आकार ले रहा है? इसी सवाल ने अब नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा है कि क्या राज्य में दलित और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? क्या भविष्य में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी किसी साझा राजनीतिक मंच पर दिखाई दे सकते हैं? दरअसल इन तीनों नेताओं की राजनीति में समानता दिखाई देती है। तीनों ही सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वंचित वर्गों की भागीदारी की बात करते हैं। मायावती लंबे समय से दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद युवा दलित मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं और अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वहीं ओवैसी लगातार मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों को अपनी राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनाते रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस संभावित समीकरण की चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि फिलहाल इसे लेकर किसी भी नेता की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते हैं और चुनावी मौसम में समीकरण तेजी से बदलते हैं। हालांकि इस संभावित गठबंधन की राह आसान भी नहीं दिखाई देती है। दरअसल मायावती की राजनीति हमेशा स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की रही है। बसपा आमतौर पर बड़े गठबंधनों से दूरी बनाकर अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाती रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी खुद को सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की राजनीति को लेकर विपक्षी दलों के भीतर हमेशा संदेह की स्थिति रही है। कई विपक्षी नेता उन पर भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के आरोप लगाते रहे। ऐसे में अगर किसी साझा मंच की चर्चा होती भी है तो उसके सामने कई राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियां खड़ी होंगी। वहीं आपको बता दें, अपने भाषण में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी राजनीति की रणनीतियों पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि फिलहाल उनकी पार्टी सपा से दूरी बनाए रखना चाहती है। इससे यह साफ हो गया है कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक धुरी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई और अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव जैसे मुद्दों पर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी। इसके जरिए वह मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का प्रयास करते दिखाई दिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। भाजपा अपने संगठन और सरकार के दम पर चुनावी तैयारी में जुटी है, जबकि विपक्षी दल नए समीकरणों की तलाश में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए कोई नया राजनीतिक प्रयोग देखने को मिलेगा? अगर आने वाले महीनों में मायावती, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच किसी भी स्तर पर संवाद शुरू होता है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि अभी ये केवल राजनीतिक अटकलों और चर्चाओं का विषय है, लेकिन चुनावी मौसम में छोटी हलचल भी बड़े संकेत दे जाती है। अब सबकी नजरें आने वाले महीनों पर टिकी हैं। क्या यूपी में दलित मुस्लिम राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा? क्या भाजपा को चुनौती देने के लिए नया मोर्चा बनेगा या फिर सभी दल अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।